हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्यासागर अंकगणित का संख्या पर आधारित प्रश्नमाला। चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3082.53 में 8 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 3082.53 है और देखिए पॉइंट के बाद जितने भी संख्या हैं उनका कोई महत्व नहीं है, मैंने इस स्थानीय मान उनका नहीं होता है, इसलिए हम इनको हटा देंगे, छुट्टा 3082 लिख लेंगे। और ये देखिए ये जो संख्या 2 है इसको ये इकाई स्थान पर है, इसलिए इसको 2 को 2 ही लिख लेंगे, यानी 2 का स्थानीय मान है जो 2 ही होगा। अब देखिए ये 8 है, ये जो संख्या 8 है इसका स्थानीय मान हमें निकालना है, तो हमें दूसरों से मतलब ही नहीं रखना है। देखिए यहाँ 8 लिख लेंगे और देखेंगे इसके बाद कितने माने अंक है, इसके बाद केवल एक अंक है, तो 8 के पीछे एक जीरो रख देंगे। मान लीजिए कि अगर इस संख्या 8 के पीछे 2 अंक है, मान लेते हैं, ऐसे दिया नहीं है लेकिन मान लेते हैं इसके पीछे कोई और अंक है, 8 के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ 2 जीरो लिख देते हैं। इसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 3 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो 3 यहाँ लिख लेंगे और 3 देखिए यहाँ हम लिख लिए हैं। इसके बाद तीन संख्याएं हैं, इसलिए 3 के बाद 3 को जीरो लिख देंगे। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन बखूबी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 27307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, हमें निकालना है। तो 27307 जो संख्या है इसमें दो सातें हैं, एक इकाई के स्थान पर और एक हजार के स्थान पर। तो हमें क्या करना है, तो जो इकाई वाला संख्या है 7, इसको हम छुट्टा 7 के साथ लिख लेंगे और यानी कि इस 7 का जो स्थानीय मान है 7 ही होगा। पहले वाले इकाई वाले यानी 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा और ये दूसरा वाला जो है 7, इसका स्थानीय मान 7000 होगा। आज हम बतलाते हैं कि आपको क्यों 7000 होगा, क्योंकि ये जो 7 है इसको हम तो जानते ही हैं कि जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद उसके पीछे जितने भी संख्या हैं उतने जीरो बैठा देना है। यानी और इस 7 का मान लीजिए कि हम इस 7 का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं, इसलिए इसके पीछे 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो इसलिए 7 के पीछे 3 जीरो बैठा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, इतना तक तो क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, यानी कि दहाई है जो है 1000 वाला है 7 और एक इकाई के स्थान पर 7 है, इनका अंतर क्या है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 7000 में 7 को घटा देंगे, तो क्या होगा 6993 होगा, यानी आंसर आ गया 6993। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है, अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, तब तक हम अपना प्रश्न उतार लेते हैं। देखिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हम आपको दिखला देते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। चलिए हम बतलाते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन उतार ली है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर है, माने क्या है। देखिए 4 अंकों वाली हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है, यहाँ लिख लेंगे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यानी 9999। आप पूछेंगे कि 9999 ही क्यों, क्योंकि 9999 जो है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या इसलिए है कि अगर इसमें हम एक भी जोड़ देते हैं, एक अंक और भी जोड़ देते हैं,
तो ये 10,000 हो जाएगा। और 10,000 तो 5 अंकों वाली बड़ी संख्या हो ना, 5 अंकों वाली संख्या होती है, तो ये गलत ना हो जाएगा। इसीलिए हम ये 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या पूछ रहा है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 5 यहाँ लिख लेंगे, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अब हमें मालूम करना है। तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगा 10,000, क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 है। इसमें 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसमें से हम एक भी कम करते हैं तो ये 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। अतः ये जो है 10,000 ये 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इतना तक तो हमने बना लिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। सबसे छोटी संख्या का अंतर है, यानी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो क्या करेंगे, इसमें जो बड़ा है यानी 5 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है इस 9,999 ले बड़ी है, तो 10,000 माइनस 9,999 कर देंगे। अतः हमारा आंसर हुआ एक आंसर हो गया। और हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।